जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ सकता है, ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्यमंत्री उमर सरकार चला रहे हैं, उस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो फाड़ हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार चल रही है वो गिर सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई चैनल्स पर दावा किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर जो है वो अब हलचल तेज हो चुकी है और नाराजगी जो है वो नजर आ रही है। कई एमएलए जो सरकार के अंदर सरकार की सपोर्ट में है और सरकार की टिकट पर यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर सरकार में आए हैं, जीत कर आए हैं, वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो ऑफ द कैमरा हमारी कई एमएलए के साथ बातचीत हुई है और उन्होंने ये माना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर कुछ भी सही नहीं चल रहा है और इसका मुख्य तौर पर कारण है मुख्यमंत्री जी जो है उमर जी, उनका बिहेवियर अपने एमएलए के प्रति, उससे वो संतुष्ट नहीं है। जो वैल्यू, जो प्रायोरिटी सीनियर लीडर्स को मिलनी चाहिए, आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो नहीं मिल रही, जिसकी मुख्य कारण है कि ये नाराजगी सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं आज या कल या परसों कभी भी ये वॉल्केनो जो है ये एरप्ट हो सकता है, यानी कि जो अंदर उनके जो बवाल है वो बाहर दिख सकता है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट की जा सकती है और ये नजर आ रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि जिससे किससे मुंबई के अंदर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार इस समय चल रही है शिवसेना की, एकनाथ शिंदे जी की बात करें, वो अलग हो गए और उन्होंने शिवसेना का गठन किया और कहा कि हमारे साथ इतने विधायक हैं। वैसा ही कुछ जो है वो रोड मैप यहाँ पर भी हो सकता है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मैं नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही कुछ लोग जो है वो नाराज होकर अलग हो सकते हैं और रहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और कहेंगे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसका मैं आपको उदाहरण भी देता हूँ। पहले सीनियर लीडर जो है पार्टी के और मेंबर पार्लियामेंट अगर सैयद रउल्लाह मेहंदी जी, वो लगातार पार्टी से नाराज चल रहे हैं और पार्टी की विचारधारा, पार्टी का जो इस समय जो रोड मैप है, जो पार्टी जिस ट्रैक पर चल रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं बार बार कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ जीत कर आई थी उसको एड्रेस नहीं कर पा रही है। और उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री के सामने धरना भी करना पड़ा उसके दफ्तर के सामने बैठकर तो मैं करूंगा। और दूसरा मुख्य कारण ये एक जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने करीबियों को फायदा दे रहे हैं, उनकी बात पर तवज्जो दे रहे हैं और जो सीनियर लीडर्स जो पार्टी के साथ इतने सालों से चल रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, जब कैबिनेट को बनाया गया, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो जो दिया गया, वो पोर्टफोलियो उन लोगों को मिलना चाहिए था जो पार्टी के साथ इतने सालों से वफादार रहे और कुछ नए चेहरों को मौका दे दिया। और जब अब पार्टी एक्सपेंशन की बात आ रही है, कैबिनेट की सरकार एक्सपेंशन की बात आ रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंशन की बात आ रही है कैबिनेट के अंदर, तो उसमें जो चेहरों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, वो नए चेहरे हैं और वो मंत्री साहब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके करीबी बताए जा रहे हैं। और पार्टी सीनियर लीडर जो लीडरशिप जो है वो नाराज है इससे और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूड बिहेवियर है, एरोगेंस है मुख्यमंत्री के अंदर। जब बातचीत करते हैं उनके साथ तो वो उन्हें जो रिप्लाई देते हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है, उन्हें डिसरिस्पेक्ट फील होता है और कहीं